लिखो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 प्रोडक्शन फंक्शन। चैप्टर नंबर 7 लिखो, लिखो जल्दी जल्दी। चैप्टर नंबर 7 प्रोडक्शन फंक्शन। ये भी वैसे ही 4 से 6 नंबर की कैटेगरी का चैप्टर है, प्रोडक्शन फंक्शन। और ये चैप्टर में भी 4 दिन के आसपास का समय लगेगा, 4 से 5 दिन का। ये वाला चैप्टर केवी में नहीं हुआ है ना स्टार्ट? हुआ है? नहीं। डीएवी में? डीएवी में भी नहीं हुआ है? हुआ है? नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। चैप्टर नंबर 7 प्रोडक्शन फंक्शन। इसका इंडेक्स लिखो, क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। 6 टॉपिक में कवर करेंगे चैप्टर। सबसे पहला मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ना हम लोग 2 मीनिंग पढ़ेंगे। एक एडवर्ड बफे करके इकोनॉमिस्ट रहा है, वो अपना एक मीनिंग दिया था, वो भी पढ़ेंगे। और प्रोडक्शन का एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है वो भी पढ़ेंगे। तो इसके अंदर 2 हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे। दूसरा लिखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स लगते हैं, ये टॉपिक पढ़े हो, याद है? लैंड, लेबर, क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल और ई से नहीं पता। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को बदले में क्या देते हैं? लैंड किसी का यूज़ कर रहे हैं, बदले में रेंट। लेबर को बदले में वेजेस। कैपिटल कहीं से लिए हैं तो बदले में क्या देंगे? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्यों काम करता है, किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट के लिए। तो वही हम लोग सेकेंड टॉपिक में डेप्थ में समझेंगे कि एक प्रोडक्शन करने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर तीसरा टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पढ़ेंगे इसके अंदर, फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, वो सब। फिर फोर्थ टॉपिक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। फिफ्थ न्यूमेरिकल। और सिक्स्थ टॉपिक LVP, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको FOP बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। फिर फोर्थ टॉपिक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जिसको LVP बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। नाम से समझ आ रहा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है हम कुछ इनपुट लेते हैं, कच्चा माल लेते हैं और उससे उसको आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे पेड़ को तोड़कर उसका जो भी पार्ट्स है वो सब करके टेबल बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं। तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया या प्रोसीजर या प्रोसेस, उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन, जहाँ हम लोग इनपुट को लेते हैं और उससे आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं एडवर्ड बफे, अब तो ये मर गया, बट एक ये मीनिंग दिया था तो वो लिख लो, एडवर्ड बफे। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस, बहुत ही छोटा सा मीनिंग दिया। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच गुड्स एंड सर्विस आर क्रिएटेड। बोल रहा है प्रोडक्शन एक प्रक्रिया है जिसका एंड रिजल्ट होता है कि या तो गुड्स बनेगा या तो सर्विस बनेगा। क्या ये सही बात किया? बोलो। ये बोला प्रोडक्शन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसका एंड रिजल्ट में गुड्स या सर्विस बन के निकलेगा। क्या ये सही है? हाँ सही है। अच्छा, जैसे मैं पेड़ काटा, पेड़ इनपुट है, वो सब काट के लास्ट में क्या बना? टेबल। तो वो गुड्स है कि नहीं है? मैं पेड़ काटा, लास्ट में क्या बना? पेपर। तो वो क्या है? गुड्स है। सर्विस भी बन सकता है। जैसे मान लो मैं अभी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये सर्विस ही तो है, ये नहीं कोई प्रोडक्शन करने का। हाँ वाह वाह। ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंडस्ट्री गुड्स और सर्विस दोनों ही दे। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा एक इंडस्ट्री सर्विस ही देता है। जैसे मान लो नेटफ्लिक्स हो गया, वो सर्विसेज देने का काम करता है, पूरा जो भी वेब सीरीज़ हो गया, मूवीज़ हो गया, वो सब वहाँ चलता है। तो पूरा सर्विसेज, टोटली सर्विस देने का काम करता है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ तो मैं सर्विस दे रहा हूँ,
क्या मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो नुपुर को गुड्स मिल रहा है क्या? नहीं। अगर मान लो मैं एक कंपाइलर दिया अपना जो कि 12th वाले को मिलता है तो ये गुड्स होगा। हाँ, तब अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये सर्विसेज है। हाँ, गुड्स जो है वो टेंजिबल होता है, सर्विसेज जो होता है इंटेंजिबल। शायद ना एक चैप्टर नंबर 4 था, वो तो भूल चुकी है। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़े थे कि गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं, सर्विसेज के 5 फीचर्स याद रखना है, रिवीजन वगैरह करते रहो। अभी तुम लोग देख ही रहे होगे कितना महीना फटाफट बीतते जा रहा है, वो भी एक ही महीने में इतना सारा फेस्टिवल आ गया और पता ही नहीं चला कि महीना ख़त्म कब हो रहा है। अब भी चालू हुआ था और अभी ख़त्म ही होने वाला है। रिवीजन अपने तरफ से करते रहो। प्रोडक्शन, हाँ हाँ नहीं, करो करो, प्रोजेक्ट फाइल भी साथ साथ में करो। जब बोर होते हो तो प्रोजेक्ट फाइल कर लेना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करता था, बोर हो रहा, मान लो पढ़ाई करने का मन नहीं है तो प्रोजेक्ट फाइल, साथ में कुछ टीवी शो लगा लो, बिग बॉस देखते रहो, कुछ भी चला लो। प्रोजेक्ट बनाते टाइम पढ़ाई कौन करता है, बस लिखते रहना है। नहीं तो ये पेंडेंसी, एक वो कोट है ना, इधर यू विल किल द पेंडेंसी और पेंडेंसी विल किल यू। तो अगर तुम पेंडेंसी को ख़त्म नहीं करोगे तो एक दिन पेंडेंसी तुम्हें ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो एडवर्ड बफे का छोटा सा कोट था, मतलब मीनिंग था, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड। गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं, और ये सही बात भी है। प्रोडक्शन एक प्रक्रिया होता है जिसमें इनपुट को लिया जाता है और इनपुट से आउटपुट बनाया जाता है। ये था पहला वाला मीनिंग। ये इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है? एल्फ्रेड बफे नहीं, एडवर्ड बफे। एल्फ्रेड मार्शल अलग था। और ये दूसरा मीनिंग लिखो, ये नॉर्मल बुक में दिया हुआ मीनिंग है। एग्जाम में तुम लोग को जो याद आए वो वाला लिख लेना। ज़्यादा बेस्ट तो सेकेंड वाला ही है। लिखो, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट को लिए उसको आउटपुट में कन्वर्ट किए। जैसे सोना को लिया गया और उसको फिर वो पूरा क्या बोलते हैं, कारीगरी करके उसको हार बनाया गया, तो इनपुट लेकर उसको आउटपुट में कन्वर्ट किए। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट विथ प्रॉफिट मोटिव। हमेशा दुकानदार जो है प्रॉफिट के लिए काम करता है, दान धर्म दक्षिणा के लिए तो काम नहीं करता। तो इसे लिखा है प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट विथ प्रॉफिट मोटिव। मोटिव जो होना है वो प्रॉफिट होना है। फिर ये नीचे ऐसा बना लो, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है कच्चा माल, जैसे मटेरियल डाला गया, मशीन लगा, लेबर मन मिल के मेहनत किए, तो ये सब हो गया इनपुट। फिर उसके बाद प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, मैनुअल और मैकेनिकल और केमिकल ऑपरेशन। और फिर फाइनली बन के तैयार क्या हुआ, आउटपुट। जैसे अगर मान लो एक हार बनाया जा रहा है तो उसमें इनपुट क्या लगेगा, सोना लगेगा, प्लस लेबर मन जो कारीगर हार बना रहे हैं वो लोग लगेंगे, प्लस मशीन वगैरह में मेल्ट जो भी गोल्ड है उसको मेल्ट वगैरह किया जा रहा है, ठोका हुआ जा रहा है, तो हैमर उमर जो भी है वो सब उसके इनपुट में आ जाएंगे। फिर वो जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस के थ्रू वो किया जाता है, जैसे लिखा हुआ है मैनुअल और मैकेनिकल और केमिकल ऑपरेशन। जैसे गोल्ड को तो पूरा मेल्ट ही किया जाता है, तो मेल्टिंग का जो प्रोसीजर है वो प्रोसेस हो गया, और फाइनली उसको ठोक ठाक के हार बना दिए, वो हो गया आउटपुट। तो प्रोडक्शन का ऐसा चलता है, इनपुट में प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट बन के तैयार होता है। इकोनॉमिस्ट का क्या नाम था जो मीनिंग दिया? एडवर्ड बफे। और वो क्या मीनिंग दिया था? गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड, जिसका एंड रिजल्ट होता है कि गुड्स एंड सर्विस क्रिएट करेंगे। और दूसरा मीनिंग क्या था? प्रोडक्शन इज कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट विथ प्रॉफिट मोटिव। जो हमारा जो मोटिव होता है प्रॉफिट का होना है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक खत्म। अब सेकेंड पे आते हैं।
सेकेंड टॉपिक लिखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड टॉपिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके 4 ब्रांचेस बनाओ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है अगर कोई सामान बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, 4 फैक्टर्स की। तो 4 ब्रांचेस बनाओ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 4 चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, तब जाके धंधा कर पाते हैं, प्रोडक्शन हो पाता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ऐसा लिख लो, अगर हम लैंड का यूज़ करते हैं, मान लो किसी और का रेंट है, मेरा ज़मीन है तो फिर तो अलग बात है, मैं रेंट नहीं दूंगा। किसी और का अगर लैंड में मैं काम कर रहा हूँ तो बदले में रेंट देना पड़ेगा। लेबर से अगर काम करवा रहा हूँ, अगर मान लो मेरे ही घर के लोग हैं तो उनको तो वेजेस सैलरी नहीं दूंगा, लेकिन अगर किसी दूसरे बाहर के लोग से काम करवा रहा हूँ तो उनको फिर वेजेस और सैलरी देना पड़ेगा। कैपिटल, अगर मैं खुद का पैसा लगाया हूँ तो कोई ब्याज देने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोन लेकर पैसा लगाया हूँ तो बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर तो काम ही प्रॉफिट के लिए करता है, तो वो है प्रॉफिट। तो ये 4 लोग मिलकर, 4 फैक्टर्स मिलकर प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो 4 फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, अगर किसी और के ज़मीन में हम धंधा कर रहे हैं तो बदले में रेंट देना पड़ेगा। किसी और लेबर को बुला के काम करवा रहे हैं तो वेजेस या सैलरी देना पड़ेगा। कहीं बैंक से लोन लेके पैसा इन्वेस्ट किए हैं कैपिटल के नाम पे, तो बदले में ब्याज देना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर तो काम ही करता है प्रॉफिट के लिए, तो इन रिटर्न उसको प्रॉफिट चाहिए रहता है। लिखो अब इसके बारे में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द इनपुट्स। लिखो बात नहीं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द इनपुट्स अवेलेबल टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द इनपुट्स अवेलेबल टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसमें 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, 4 फैक्टर्स की। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द इनपुट्स अवेलेबल टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। सबसे पहला लिखो लैंड, फर्स्ट नंबर देके लैंड। नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। तो लैंड जो होता है वो कोई मैनमेड तो होता नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज होता है, तो वही लिखा है नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। दूसरा लेबर। लेबर का मतलब क्या होता है, जो वर्कर आकर काम कर रहे हैं, तो फ्री में काम नहीं करेंगे, बदले में उन्हें पैसा देना पड़ेगा। तो लिखा है द ह्यूमन इनपुट इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस। द ह्यूमन इनपुट इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर तीसरा कैपिटल। कैपिटल, गुड्स यूज्ड इन द सप्लाई ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। गुड्स यूज्ड इन द सप्लाई ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। कैपिटल का 2 मतलब हो सकता है, या तो पैसे ही डाल दिए बिजनेस में, या वो पैसे से कोई फर्नीचर खरीद लिए, कोई मशीन खरीद लिए, कोई गुड्स खरीद लिए, वो सबको कैपिटल ही बोलेंगे। जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ओनर, उस सबको कैपिटल बोला जाता है। गुड्स यूज इन द सप्लाई ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल कोई टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब, कोई मशीन हो गया। और लास्ट है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक रिस्क। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वही रिस्क लेता है, हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न है। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक रिस्क। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक रिस्क। तो ये 4 फैक्टर होते हैं
एग्जाम में 3 मार्क के लिए कई बार पूछा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करो, तो थोड़ा थोड़ा बस एक्सप्लेन कर देना कि लैंड है, लैंड नेचुरल रिसोर्सेज होता है, लैंड अगर किसी से लिए हैं तो बदले में रेंट देना पड़ेगा, लेबर से अगर काम करवा रहे हैं तो बदले में उन्हें वेजेस देना पड़ेगा, कैपिटल कहीं से लिए हैं तो बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है तो उसको बदले में प्रॉफिट मिलता है। प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक लिखो, तीसरा टॉपिक प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन इसके अंदर 2 ब्रांचेस बनाओ प्रोडक्शन फंक्शन में, एक है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन। अभी बस लिखते जाओ ना, क्योंकि अभी कुछ समझ नहीं आएगा ये है क्या। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर पढ़ेंगे LVP, जिसका फुल फॉर्म है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अभी कुछ फुल फॉर्म मत लिखो, बस लिख लो LVP थोड़े बड़े में। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर पढ़ेंगे LVP, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर पढ़ेंगे LRS, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। फिर यहाँ इसके नीचे लिखो प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर। प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर। और लॉन्ग रन के अंदर LRS लिखना है, और उसके बाद बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर कैन बी चेंज्ड। बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर कैन बी चेंज्ड। बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर कैन बी चेंज्ड, उसको बोलते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। और दूसरा होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें लिखा है प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर। हो गया यहाँ तक लिखना। अब थोड़ा समझते हैं कि ये होता क्या है, वेरिएबल फैक्टर क्या है, फिक्स फैक्टर क्या है, शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है। उसके बाद ये टॉपिक थोड़ा समझ आएगा। अभी कुछ नोट मत करना। देखो, अगर हम प्रोडक्शन करते हैं ना, तो हमारे पास 2 फैक्टर्स होता है। एक होता है वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, और दूसरा होता है फिक्स्ड फैक्टर। जैसे फिक्स्ड फैक्टर का एग्जांपल हो गया फैक्ट्री, एग्जांपल हो गया मशीन। इसको फिक्स्ड फैक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको ना कम समय में चेंज नहीं किया जाता। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को बोला गया है, मेरा कोई शॉप है या कोई दुकान है कुछ भी, उसमें मेरे पास ऑर्डर आया है कि मेरे को 2 दिन के अंदर 50 शूज़ बना के तैयार करना है। बस 2 दिन के अंदर बोले हैं। क्या मैं 2 दिन में नया फैक्ट्री बना लूँगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्या मैं 2 दिन में नया नया मशीन वगैरह ला लूँगा? नहीं। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो फैक्टर कम समय में चेंज नहीं हो सकता उसको बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर। लेकिन बताओ 2 दिन में मैं लेबर लेके आ सकता हूँ कि नहीं?
ला सकता हूँ। 2 लेबर थे, मैं 4 लेबर ला लूँगा, 6 लेबर ला लूँगा, 8 लेबर ला लूँगा। ये थोड़ा ईजी है कि मैं लेबर उबर अरेंज कर सकता हूँ। मैं रॉ मटेरियल ला सकता हूँ कि नहीं, ज़्यादा ला सकता हूँ। तो जिसको हम कम समय में चेंज कर सकते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर, जिनको हम कम समय में चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल का मतलब ही होता है जो वेरी करता है, और वेरी का मतलब होता है जो चेंज होता है। तो याद रखना है, एक होता है वेरिएबल फैक्टर, एक होता है फिक्स्ड फैक्टर। जो कम समय में चेंज हो सकता है, जैसे मान लो कच्चा माल लाना था, हमेशा 50 किलो लाते थे कच्चा माल, लेकिन इस बार ज़्यादा ऑर्डर आया है तो इस बार 150 किलो मंगा लेंगे। उसमें क्या है, थोड़ा बात उत करना पड़ेगा, उसको बता देना, वो भेज देगा। तो ये बहुत ईजी है। लेकिन एक नया नया फैक्ट्री 2 दिन के अंदर ढूंढना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक मशीन सेलेक्ट करके लाना 2 दिन के अंदर, वो भी छोटा मोटा मशीन की बात नहीं हो रही है। तुम लोग ये सोच सकते हो मार्केट में जाएंगे छोटा सा मशीन लेके आएंगे। तुम लोग सोच के देखो, एक प्रोडक्शन, वो नेशनल ज्योग्राफी में वो फूड फैक्ट्री देखी हो तुम लोग, कितना बड़ा बड़ा मशीन लगता है, एक चिप्स बनाने के लिए, एक छोटा सा कुछ केक वगैरह बनाने के लिए, वैसा मशीन की बात चल रही है। ऐसा नहीं कि एक मिक्सर ग्राइंडर भारती ब्यूटी में गए उठा के ला लिए, वो सब की बात नहीं चल रही। वो तो हम लोग आज के आज ही जाके खरीद सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा मशीन का बात चल रहा है, तो उतना पैसे का बात करना पड़ता है। एक बार में पैसा पे नहीं कर पाते हैं तो कितना ईएमआई में पे किया जाएगा, तो बहुत सोचने वाली बात होती है। कई लोगों को लगता है मशीन तो खरीदना है, आज गए खरीद के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा मशीन रहता है, उसका पैसा उतना ही करोड़ों लाखों रुपए में रहता है, तो बहुत सोच समझ के देखना पड़ता है। तो बताओ कितने फैक्टर्स होते हैं, कितने फैक्टर? 2। एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर और दूसरे क्या होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल के 2 एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एक लेबर हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल, जिसको मैं बढ़ा सकता हूँ। अगर कम समय भी है तो भी मैं इसको इंक्रीज ज़रूर कर सकता हूँ। जबकि दूसरा होता है फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर कौन होते हैं, जो कम समय में चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जैसे इनके एग्जाम्पल फैक्ट्री हो गया, मशीन हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल। पॉइंट आया समझ में? 2 तरीके के फैक्टर, एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर, एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा अपना दिमाग लगा के बताना। मान लो एक ऑर्डर मिला है, ये ऑर्डर को कंप्लीट करना है लेट से 3 महीने के अंदर, ठीक है, 3 मंथ्स के अंदर ये ऑर्डर को कंप्लीट करना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं, 2 तरीके के फैक्टर थे, क्या क्या, एक वेरिएबल और एक फिक्स। मेरे पास 3 महीने का समय है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 3 महीने में बस एक ही फैक्टर होता है, वो होता है वेरिएबल। कोई भी फिक्स फैक्टर होता ही नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? थोड़ा सोच के बोलो। मैं बोल रहा हूँ मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे को उसमें ऑर्डर मिला है और मेरे पास 3 से 4 महीने का समय है कि वो ऑर्डर को मैं बनाऊँ और कंप्लीट करूँ। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, 2 फैक्टर होता है, एक होता है वेरिएबल फैक्टर और एक होता है फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर कौन होते हैं, वो तो एग्जाम्पल है। वेरिएबल का मीनिंग क्या है, जो कम समय में चेंज हो सकता है, और फिक्स्ड फैक्टर मतलब जो कम समय में चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे को जो ऑर्डर मिला है 3 से 4 महीने के अंदर में वो कंप्लीट करना है, तो एक ही फैक्टर है, वो है बस वेरिएबल फैक्टर। कोई फिक्स्ड फैक्टर है ही नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पक्का? हाँ नुपुर बताइए, क्यों नुपुर मैं ऐसा क्यों सही बोल रहा हूँ? अभी हम लोग पढ़े 2 फैक्टर होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरे को ऑर्डर मिला है उसको मेरे को 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीट करके देना है। मेरे यहाँ बस एक ही फैक्टर है, वेरिएबल। फिक्स्ड जैसा कोई है ही नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, कुछ तो बोल रही हो खुद ही सुन के। हाँ नुपुर, कुछ तो अभी मुंह बंद करके बोली। हाँ नुपुर, हाँ करेक्ट। नुपुर देखो इस बार सही बोली, भले वो पहले नहीं बोलती लेकिन इस बार सही बोली। सुनो, मैं बोल रहा हूँ एक ही फैक्टर होगा वेरिएबल। वेरिएबल क्यों होगा? क्योंकि मेरे को कंप्लीट कितने महीने में करना है, 3 से 4 महीने में। तो बताओ, अगर मेरे को मशीन भी चेंज करना हुआ तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकता हूँ। तो कोई फिक्स फैक्टर रहा क्या बिजनेस में? नहीं। मेरे को फैक्ट्री चेंज करना है, मेरे पास 3-4 महीने का समय, आराम से जाऊँगा, 1-2 महीने में चेंज कर लूँगा। तो बताओ, अगर हमारे पास लॉन्ग रन है, मतलब अच्छा समय, ज़्यादा समय है, तो बताओ कितने फैक्टर होते हैं, 2 या 1? अगर बहुत समय है तो एक ही फैक्टर है। कौन से होंगे? वेरिएबल फैक्टर। क्योंकि हम सब चेंज कर सकते हैं, लेबर भी चेंज कर सकता हूँ, मशीन भी चेंज कर सकता हूँ, फैक्ट्री भी चेंज कर सकता हूँ, रॉ मटेरियल भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास शॉर्ट रन है, बहुत कम समय है, तो कितने फैक्टर होंगे? 2। कौन से 2? वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर। आया समझ में जो मैं बोला? कम समय में ना हमारे पास टाइम कम है, टाइम कम रहता है, तो हम लोग कुछ को चेंज कर सकते हैं, कुछ को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास जब ज़्यादा समय है तो बताओ दोनों को चेंज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, इसीलिए वेरिएबल है। पॉइंट आया वहाँ पे? यहाँ समृद्ध देखो, पक्का सही में? ठीक है, एक बार फिर बताओ। 2 तरीका होता है, एक होता है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन मतलब कम समय या ज़्यादा समय?
कम समय, बहुत ही कम समय है हमारे पास। और एक होता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का क्या मतलब? ज़्यादा समय, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है। बताओ अगर शॉर्ट रन है तो कितने फैक्टर्स होते हैं? 2। क्या क्या? वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर। जिनको चेंज कर लिए वो वेरिएबल, जिनको चेंज नहीं कर पाए वो फिक्स्ड फैक्टर। लेकिन जब हमारे पास ज़्यादा समय है तो कितने फैक्टर होते हैं? 1। वो क्या है? वेरिएबल फैक्टर। बताओ ज़्यादा समय में फिक्स्ड फैक्टर क्यों नहीं रहता? बोलो। जब हमारे पास, हाँ हाँ हाँ, और क्या हम अभी चेंज कर पा रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है। जब ज़्यादा समय रहता है तो हम सबको चेंज कर देते हैं। चाहे मशीन चेंज करना है वो हो जाएगा चेंज, फैक्ट्री चेंज करना है वो हो जाएगा चेंज, लेबर चेंज हो जाएंगे, 10 से 15 हो जाएंगे, 15 से 20 हो जाएंगे, रॉ मटेरियल 100 से 200 किलो हो जाएगा, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो देखो अभी जो लिखे ना, अब तुम लोगों को समझ आएगा। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम लोग 2 चीज़ पढ़े थे, एक पढ़े थे शॉर्ट रन और एक पढ़े थे लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब ज़्यादा समय या कम समय? कम समय। वहाँ साइड में लिख लो, शॉर्ट रन का मतलब होता है टाइम हमारे पास कम है, कम समय। और लॉन्ग रन में लिखो ज़्यादा समय। अब बताओ कम समय है, कम समय है तो कौन से फैक्टर बस चेंज कर सकते हैं? कम समय हमारे पास, कौन से फैक्टर चेंज कर सकते हैं? वेरिएबल फैक्टर। क्या फिक्स फैक्टर को चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो देखो यही लिखे हो नीचे, प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर। बोल रहा है प्रोडक्शन चेंज किया जा सकता है बस वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। लेकिन बताओ जब ज़्यादा समय है तो किनको चेंज कर सकते हैं? दोनों को, वेरिएबल फैक्टर को भी फिक्स्ड फैक्टर को भी। वही लिखा है, बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर कैन बी चेंज्ड। आया समझ में? ठीक है, ब्रेक लेते हैं, इसके बाद समझेंगे हम।